हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक। स्टूडेंट आज हम देखेंगे टीजीटी पीजीटी बेस पे कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो इसके पहले स्टूडेंट हमने आपको 20 क्वेश्चन प्रोवाइड किए थे, तो 105 क्वेश्चन हम आपको जल्दी से जल्दी आपको बताएंगे। और स्टूडेंट इस क्वेश्चन को आपको दिमाग में अच्छे से देख करके जाना है। तो स्टूडेंट हम क्वेश्चन को आपको बताएंगे, उसका आंसर भी बताएंगे। तो इसमें आपको याद ये रखना है कि उस क्वेश्चन का क्या आंसर होगा। तो इस तरीके से स्टूडेंट हम ये आपको क्वेश्चन दे रहे हैं, इसको आप अच्छे से पढ़ के जाएंगे तो आपको क्वेश्चन बहुत ही मिलेंगे। तो चलिए क्वेश्चन पहला है कि निम्न में से किस विषाणु में सूचना प्रवाह उल्टा अर्थात आरएनए से डीएनए की तरफ होता है। तो स्टूडेंट अगर देखा जाए तो इसमें जो होता है आपका आरएनए से डीएनए जो होता है, कहने का मतलब जो आरएनए टू डीएनए, तो यहाँ पर आरएनए से डीएनए की तरफ जो होता है वो आपका क्या होता है, यहाँ पर थोड़ा सा हम आरएनए से डीएनए, ठीक है, आरएनए से डीएनए की तरफ जाता है। वो आपका क्या होगा, इसमें आपको ऑप्शन दिए रहेंगे टीएमबी, एचआईवी, रेट्रोवायरस। तो स्टूडेंट इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका एचआईवी हो जाएगा, ठीक है। तो जो ह्यूमन इम्यूनो डिफिशिएंसी वायरस होता है ये आपका आंसर हो जाएगा। तो स्टूडेंट अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बारे में बात करें, यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हो जाएगा कि निम्न में से कौन सा एंजाइम गिरफ्त प्रयोग में रूपांतरण को प्रभावित नहीं करता है। तो स्टूडेंट इसमें आपका जो गिरफ्त एंजाइम्स होते हैं वो रूपांतरण प्रभावित नहीं करते हैं। उसमें आपका जो आंसर हो जाएगा वो आरएनए टू डीएनए, कहने का मतलब यहाँ पर हो जाएगा बोथ आरएनए और डीएनए दोनों हो जाएगा। तो स्टूडेंट नेक्स्ट अगर हम देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको है क्रोमेटिन में उपस्थित होता है। क्रोमेटिन में क्या उपस्थित होता है स्टूडेंट, आपको ये पता होना चाहिए। क्रोमेटिन में क्या पाया जाता है। क्रोमेटिन में आपका जो होता है, क्रोमेटिन में डीएनए और आरएनए व प्रोटीन्स तीनों उपस्थित होते हैं। मीन्स डीएनए भी होता है आपका, क्या होता है, डीएनए भी होता है एंड आरएनए भी होता है, ठीक है। और यहाँ पर प्रोटीन भी होती है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आप दिमाग में रखेंगे। अगला क्वेश्चन स्टूडेंट हम देखेंगे, परिपक्व आरएनए में जीन का कौन सा भाग उपलब्ध नहीं होता है। तो स्टूडेंट इसमें आपका जो आंसर हो जाएगा वो इंटेरॉन हो जाएगा, इंटेरॉन, ठीक है। अगला क्वेश्चन है स्टूडेंट, अगर हम बात करें यदि किसी अमीनो अम्ल में NH2 तथा COOH समूह एक कार्बन से जुड़े हों तो ऐसे अमीनो अम्ल को हम क्या बोलते हैं, AAA अमीनो अम्ल कहते हैं। क्या कहते हैं, अमीनो अम्ल। अगला क्वेश्चन अगर हम देखें तो निम्न में से कौन सा तत्व, यहाँ पर रुबिस्को जो होगा आपका, रुबिस्को टर्म को आप करना है क्रोफैक्टर, जिसको हम क्या बोलते हैं, क्रोफैक्टर, ठीक है। तो यहाँ पर जो क्रोफैक्टर्स का काम करेगा वो क्या होता है आपका, तो होता है Mg, मीन्स मैग्नीशियम होता है। क्या होता है, मैग्नीशियम होता है। अगला क्वेश्चन अगर हम देखें, गुणसूत्रों का कैरियोटाइप किस अवस्था में तैयार किया जाता है। तो इसमें आपका किस अवस्था में तैयार किया जाएगा, मेटाफेज में। किसमें, मेटाफेज में, क्लियर। ये हो गया आपका। नेक्स्ट हम क्वेश्चन की बात करेंगे, सूत्री विभाजन की किस अवस्था में गुणसूत्र अपनी पहचान खो देते हैं। तो इसमें जो सूत्री विभाजन होता है, कहने का मतलब जो सेल डिवीज़न होता है क्रोमोसोम में, वो अपना जो गुणसूत्र होता है वो अपनी पहचान खो देता है। तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा वो ए हो जाएगा। और इसका जो आंसर होगा स्टूडेंट वो आपका हो जाएगा प्रोफेज अवस्था। क्या हो जाएगी, प्रोफेज अवस्था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें, प्रकाश संश्लेषण की जेड स्कीम में निम्न में से किस इलेक्ट्रॉन NADP+, ठीक है, NADP+
को अपचयित करते हैं। तो स्टूडेंट इसमें अगर ऑप्शन हम देखें तो ये आपका जो करेक्ट आंसर इनका हो जाएगा वो वाटर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वाटर, जल हो जाएगा। क्लियर हो रही बात। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में अगर हम बात करें, निम्नलिखित में से कौन सा जीवाणु अमोनिया को नाइट्राइट में परिवर्तित करता है? तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा वो नाइट्रोकोकस जो होता है, ये जीवाणु होता है, अमोनिया की नाइट्रोजन की ऑक्सीकृत करके नाइट्राइट मीन NO2 में बदल देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें, नेप्थेज खासियाना क्या होता है? तो नेप्थेज खासियाना अगर सुन देखा जाए तो एक कीट होता है, एक कीट भक्षी पौधा होता है और ये ऑटोट्रॉफिक होता है। ठीक है, तो नेप्थेज खासियाना जो होता है अगर देखा जाए तो ये कैसे किस उपभोक्ता में आता है? तो इसकी जो उपभोक्ता होती है वो द्वितीयक होती है। क्या होती है? द्वितीयक होती है। ठीक है, द्वितीयक खासियाना होता है। तो द्वितीयक होता है तो इसलिए ये क्या होगा? मांसाहारी होते हैं। मांसाहारी मीन्स कार्निवोर्स, तथा द्वितीयक उत्पाद होंगे मीन्स कार्निवोर्स एंड सेकेंडरी प्रोड्यूसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन अगर हम देखें, क्वेश्चन नंबर 12 है। क्या है ये? 12 क्वेश्चन हम देख रहे हैं। किस पादप संरचना में ऋणात्मक दाब विभव देखने को मिलता है? तो यहाँ पर आपका जो ऑप्शन हो जाएगा वो रूट जाइलम होता है। क्या होता है? रूट जाइलम। ठीक है, रूट जाइलम इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर देखें तो एक ईस्ट कोशिका में एक ग्लूकोज अणु कुल कितने ATP उत्पन्न करता है? एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट जिसे हम बोलते हैं, तो कितने अणु जो है ये उत्पन्न करता है? देखा जाए तो ये 36 ATP। कितना? 36 ATP। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में अगर हम बात करें, कौन सा खनिज रक्षक कोशिका में जल विभव का नियंत्रण करता है? तो जो जल विभव होता है, जल विभव का काम कौन करता है? वो आपका करता है पोटेशियम। क्या करता है? पोटेशियम मीन्स K+ करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में अगर हम बात करें, वायवीय श्वसन में इलेक्ट्रॉन का अंतिम ग्राही है। तो अंतिम ग्राही यहाँ पर कौन सा होगा? कहने का मतलब वायवीय श्वसन, फाइनल एक्सेप्टर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज एरोबिक रेस्पिरेशन। ठीक है, तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा आपका बी हो जाएगा, और इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन का अंतिम ग्राही ऑक्सीजन अणु होता है। क्या होता है? ऑक्सीजन अणु होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन अगर हम देखें, गहरे समुद्रिक पानी में ऊर्जा का मुख्य स्रोत हो सकता है। तो स्टूडेंट इसका जो कहने का मतलब मुख्य स्रोत होता है गहरे समुद्रिक पानी में, ये इसमें आपका हो जाएगा जीवाश्म होता है। क्या होता है? कहने का मतलब जो फॉसिल्स होते हैं, क्या होते हैं? जो फॉसिल्स होते हैं वो आपके हो सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन अगर हम देखें, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट, ये आपका VIMP क्वेश्चन है, इसको तो आप अच्छे से दिमाग में रखिए। C4 चक्र में जो CO2 होता है, क्या होता है? जो CO2 होता है वो ग्राही कौन से एसिड से होता है? यहाँ पर स्टूडेंट अगर देखा जाए C3 चक्र में CO2 ग्राही, कहने का मतलब जो आपका PEP होता है। क्या होता है? पायरुविक एंजाइम पायरुविक एसिड जो होते हैं, तो वो किस में होते हैं? अगर देखा जाए तो ये आपका हो जाएगा PP में होगा। किस में होगा? इसी PP में होता है। और PP क्या होता है? C4 चक्र में CO2 ग्राही होता है PP, और C4 पौधों के मीसोफिल तथा बंडल शीथ दोनों प्रकार की कोशिकाओं में हरित लवक पाया जाता है। C4 चक्र दोनों प्रकार की कोशिकाओं में पूरा होता है। ये हो गया आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें, मनुष्य शरीर में जो मनुष्य होता है, अगर देखा जाए तो मनुष्य शरीर में हमें आध्रुवीय जो न्यूरॉन होते हैं, क्या होते हैं? जो आध्रुवीय न्यूरॉन होते हैं वो कहाँ देखने को मिल सकते हैं? रेटिना की एमेक्राइन कोशिका में। कहाँ मिलते हैं? रेटिना की एमेक्राइन कोशिका में मिलते हैं। तो स्टूडेंट ये इसका आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? रेटिना की एमेक्राइन कोशिकाओं में मिलते हैं। कहाँ मिलते हैं? कोशिकाओं में। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें तो यहाँ पर क्लोराइड शिफ्ट संबंधित होता है। क्लोराइड शिफ्ट कहाँ से संबंधित होता है इसके बारे में हम देखेंगे। तो स्टूडेंट क्लोराइड्स तो इसमें आपका क्लोराइड शिफ्ट संबंधित होता है जो रक्त होता है। रक्त में कहने का मतलब जो रक्त में CO2 होता है, CO2 का जो परिवहन होता है उसमें होता है। किसमें होता है? CO2। तो रक्त में जो CO2 का परिवहन होता है उसमें क्लोराइड शिफ्ट संबंधित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में अगर हम बात करें, यदि RQ जो RQ होता है, RQ का मान 0.7 है तो क्या है? 7 है तो श्वसन आधारी पदार्थ होगा। श्वसन आधारी पदार्थ क्या होगा? इसको स्टूडेंट क्या होता है, एक फार्मूला होता है निष्कासित CO2 का आयतन बटे अवशोषित O2 का आयतन। इस तरीके से जब इसको आप रखेंगे तो आसानी से इसको निकाल लेंगे। तो इसका जो आंसर होगा आपका कि RQ का मान अगर 0.7 है तो श्वसन आधारी पदार्थ क्या होगा? ये आपका हो जाएगा फैट्स। क्या हो जाएगा? फैट्स हो जाएगा, वसाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में अगर हम बात करें कि इनमें से कौन सा शैवाल समुद्री पानी में बहुत गहराई में मिल सकता है? तो आपको पता है कि रेड एल्गी होती है, ब्राउन एल्गी होती है, ग्रीन एल्गी होती है, गोल्डन एल्गी। इस तरीके से इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा लाल शैवाल। मीन्स जो रेड एल्गी होती है, जो रेड एल्गी होती है उसमें पाया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में अगर हम बात करें, इनमें से किसका पाचन मुख गुहा में नहीं होता है? मीन्स ग्लूकोज का, प्रोटीन का, मीन्स ठीक है, और फैटी एसिड का एंड आलाप बीज। स्टूडेंट इसमें जो इसका आंसर हो जाएगा आपका जो ग्लूकोज होता है, कहने का मतलब जो ग्लूकोज, प्रोटीन, वसीय अम्ल जो ये होते हैं ये सभी में पाए जाते हैं। मीन्स आलाप बीज में होते हैं। किसमें होते हैं? आलाप बीज। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में अगर हम देखें तो एक कोशिका में वसीय अम्ल के ऑक्सीकरण की मुख्य विधि है। मुख्य विधि क्या होती है? ये होती है आपकी PP। क्या होती है? PP। ठीक है। PP आपका हो जाएगा। एक कोशिका में वसीय अम्ल के ऑक्सीकरण की मुख्य विधि क्या होती है? तो आपकी बीटा ऑक्सीकरण से होता है, जो कि ये PP और EMP और जो केल्विन साइकिल होती है, क्या होती है? जो केल्विन साइकिल होती है, ये इस तरीके से इसमें ऑक्सीकरण के रूप में इनकी विधियां होती हैं। लेकिन अगर देखा जाए कि ऑक्सीकरण की मुख्य विधि कौन है, तो वो आपकी जो बीटा ऑक्सीडेशन होती हैं, बीटा ऑक्सीडेशन वो होती हैं आपकी। कौन सी होती हैं? बीटा ऑक्सीडेशन। ठीक है। नेक्स्ट अगर देखा जाए पेशीय संकुचन की क्रियात्मक इकाई, कहने का मतलब जो आपका एरोमियन प्रोसेस होता है, पेशीय संकुचन की क्रियात्मक इकाई आपकी होती है स्कैपुला बोन होती है। क्लियर हो रही बात? नेक्स्ट क्वेश्चन अगर देखा जाए जल तथा Na+ का पुनर्अवशोषण एक साथ होता है तो किसमें होता है? वो आपका होता है BCT में। किसमें होता है? BCT, जिसको हम बोलते हैं प्रोइक्जिमल कॉन्वेलेटेड ट्यूब्यूल। ठीक है। नेक्स्ट अगर हम देखें आंतरिक कण में अर्धचक्रीय नलिकाएं संबंधित हैं, तो ये आंतरिक कण में जो अर्धचक्रीय नलिकाएं होती हैं ये आपकी बॉडी बैलेंसिंग के लिए हेल्प होती हैं। किसके लिए? बॉडी बैलेंसिंग के लिए, इसके लिए हेल्पफुल होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें
कि स्वस्थ मनुष्य में हृदय चक्र की अवधि कितनी होती है। ठीक है, तो स्टूडेंट ये आपकी जो हृदय अवधि चक्र होती है वो आपकी होती है 0.8 सेकंड की। कितनी होती है? 0.8 सेकंड। ठीक है, एक स्वस्थ मनुष्य के हृदय चक्र की जो अवधि होती है 0.8 सेकंड होती है। एक स्पंदन की समाप्ति से लेकर अगले स्पंदन की समाप्ति तक एक हृदय चक्र होता है। क्लियर हो रही बात? नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में अगर हम देखें तो इसमें अगला क्वेश्चन अगर हम आपको देखें तो इम्पॉर्टेंट में आवेग संरचना के दौरान, किसके दौरान? आवेग संरचना के दौरान एक्सॉन कला का विदूरण किस कारण होता है। स्टूडेंट यहाँ पर आवेग संरचना के दौरान जो एक्सॉन कला होती है उनका विदूरण किस कारण होता है, तो ये होता है Na+ जो होता है कि अंदर जाने से होता है। ठीक है, जो सोडियम होता है। नेक्स्ट अगर हम देखें प्लाज्मोडियम की कौन सी अवस्था मनुष्य के लिए संक्रामक है। प्लाज्मोडियम हम आपको पता है, इसका वीडियो हमने आपको प्रोवाइड किया है। प्लाज्मोडियम जैसे कि फीमेल आपको बताया गया था मेल। ठीक है, तो प्लाज्मोडियम और प्रोटोजोआ भी इसको हम बोलते हैं, प्रोटोजोआ। ठीक है, जो ये प्लाज्मोडियम की कौन सी अवस्था मनुष्य के लिए संक्रामक है, तो ये आपकी हो जाती है स्पोरोजॉइट्स। कौन सी अवस्था होती है? स्पोरोजॉइट अवस्था। ठीक है, ये आपका हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट अगर देखा जाए किस समूह के सदस्य का उपयोग बियर बनाने में किया जाता है, तो यहाँ पर देखा जाए जो ईस्ट होती हैं, ईस्ट समूह के सदस्यों का उपयोग बियर बनाने के लिए किया जाता है। कहने का मतलब जो ईस्ट होती है उसका यूज हम बियर बनाने के लिए करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें कि पेशीय संकुचन की क्रियात्मक इकाई कौन सी होती है, यहाँ पर पेशीय संकुचन की क्रियात्मक इकाई जो होती है वो होती है स्क्लेरोमेयर। क्या होती है? स्क्लेरोमेयर होती है। ठीक है, पेशीय संकुचन की। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें 5 जगत विभाजन के अनुसार प्रोटोजोआ को रखा गया है, इसमें आपको रखा गया है प्रोटिस्टा को। किसको रखा गया है? प्रोटिस्टा को। तो आपको स्टूडेंट पता होगा कि 5 किंगडम क्लासिफिकेशन देने वाले जो साइंटिस्ट हैं, कहने का मतलब जो 5 किंगडम जो क्लासिफिकेशन थी आपकी, क्या थी? जो क्लासिफिकेशन को कौन दिया था? R.H. Whittaker ने दिया था। कौन दिया था? R.H. Whittaker ने दिया था। कब दिया था? 1969 में। मोनेरा था, प्रोटिस्टा था, ठीक है, फंजाई थी, प्लांटी थी एंड देन एनिमिलिया था। तो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन देने वाले साइंटिस्ट ये हैं। उसी में से पूछा गया है कि जो 5 जगत विभाजन के दौरान जो प्रोटोजोआ को रखा गया है, तो वो आपका पहला हो जाएगा प्रोटिस्टा। यहाँ पर हमने बताया था प्रोटिस्टा, इसका ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन अगर हम देखें कि जो केचुए होते हैं, केचुए में जो टेफ्लोसोल का कार्य करता है वो पाचन तथा अवशोषण के लिए करता है। किसके लिए? पाचन तथा अवशोषण। कहने का मतलब जो उनका पोषण होता है, कहने का मतलब वो पाचन के लिए, किसके लिए? पाचन के लिए तथा अवशोषण एब्जॉर्बेशन के लिए हेल्पफुल होता है। क्योंकि जो केचुए होते हैं, केचुए के आंत में जो आमाशय होती है वो काफ़ी चौड़ी होती है और 15वें खंड के प्रारंभ से, 15वें खंड के प्रारंभ से गुदा तक फैली होती है। ये लंबी लली होती है, वहाँ पर ये प्रेजेंट होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर देखा जाए सिनसैक्रम अस्थि किसका लक्षण है? किसका लक्षण है इसमें देखा जाए तो जो फ्लाइंग बर्ड होती हैं, फ्लाइंग जो बर्ड होती हैं उसमें होता है। ठीक है, अब अगला देखा जाए कि बीज प्रकृति पाई जाती है, जो सीड होती है उसकी प्रकृति पाई जाती है, कैसी होती है वो? स्लेजनेला। जो स्लेजनेला होता है तो उसमें पाई जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें तो स्टूडेंट अगर देखा जाए कि जो कोशिका होती है, कोशिका की खोज करने वाले जो साइंटिस्ट हैं वो कौन है? कोशिका की खोज करने वाले जो साइंटिस्ट हैं वो कौन है? वो आपके हैं रॉबर्ट हुक।
तो बहुत सिंपली क्वेश्चन है, इस तरीके से क्वेश्चन है 1665 ईस्वी में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अगर देखा जाए तो जो केचुओं में प्रोटोस्टोमियम का मुख्य कार्य क्या होता है? मुख्य कार्य होता है कि केचुओं में जो प्रोटोस्टोमियम होता है वो मिट्टी खोदने का काम होता है, संवेदी अंग के रूप में ये कार्य करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अगर देखा जाए कि क्लाइनेफेल्टर सिंड्रोम में बार कार की संख्या कितनी होती है? वो 1 होती है। कितनी होती है? 1 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर देखा जाए ईटीएस में साइटोक्रोम का सही क्रम क्या हो सकता है? स्टूडेंट आपका हो जाएगा BC1CA3A, ये हो जाएगा इसका आपका। और ये क्या होता है? ये सही क्रम में इस अरेंजमेंट होता है। और इसमें स्टूडेंट ये ETS जो होता है इसका मतलब होता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, ये आपका होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन अगर देखा जाए कि कोशिका में जो पेप्टाइड संश्लेषण होता है वो कहाँ होता है? वो राइबोसोम में होता है। कहाँ होता है? राइबोसोम में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखा जाए कि ABO जो सर्वग्राही होता है और O क्या होता है? सर्वदाता। ABO रक्त समूह के लिए मानव समष्टि में कुल कितने जीव प्रारूप संभव हैं? इसके लिए 6 होते हैं। कितने होते हैं? 6 जीन प्रारूप संभव होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर देखा जाए उत्परिवर्तन अधिकतर होते हैं, कैसे होते हैं? वो हानिकारक होते हैं, बेनिफिशियल होते हैं, रिसेसिव होते हैं, डोमिनेंट होते हैं। तो हमेशा जो उत्परिवर्तन होते हैं वो हार्मफुल होते हैं। हार्मफुल मतलब नुकसानदायक होते हैं, हानिकारक होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए कि एक कोडोन का कौन सा क्षार बोबाल क्षार कहलाता है? प्रथम, द्वितीय, तृतीय या इनमें से कोई नहीं। तो स्टूडेंट इस तरीके से अगर देखा जाए तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा वो इनमें से कोई नहीं होता है। ठीक है, ना प्रथम होता है, ना द्वितीय होता है, ना तृतीय होता है। ठीक है, तो इसमें आपको इस तरीके से ऑप्शन होगा तो आप नाना बीज लगाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर देखा जाए तो मेंडल के द्विसंकर क्रॉस में कितने प्रकार के जीन प्रारूप लक्षण होते हैं? तो स्टूडेंट इसमें जो आपका होता है वो आपका होता है 9 तथा 4/9। कितना? 9 तथा 4/9। नेक्स्ट अगर देखा जाए क्वेश्चन तो मैसेल्सर तथा स्टाल ने अपने प्रयोग के लिए किस रेडियो समस्थानिक का प्रयोग किया था? तो N15 का। किसका? N15 क्या होता है? नाइट्रोजन के आइसोटोप वाले संवर्धन माध्यम में बैक्टीरिया का प्रयोग किया जाता है। इसी संवर्धन माध्यम में उन बैक्टीरिया को कई पीढ़ियों तक पुनर्जीवित करने के लिए ऐसा सिस्टम लागू किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन किया जाए क्रिप्टन फास्फेट मिलता है तो ये कहाँ मिलता है? पेशीय ऊतक में। कहने का मतलब जो मसल्स टेस्ट होती हैं, मसल्स टिश्यू जो होते हैं ये वहाँ आपको मिलते हैं। नेक्स्ट अगर देखा जाए कि यदि किसी RNA अणु में जो RNA होता है राइबोन्यूक्लिक एसिड, RNA अणु में 15%, अगर 15% एडेनिन है तो साइटोसिन की मात्रा होगी। कितनी होगी? यदि किसी RNA में 15% एडेनिन है तो साइटोकिन की मात्रा 35% होगी। कितनी होगी? 35% होगी। ठीक है, इसको आप निकालेंगे AUGC, एडेनिन, यूरिन, ग्वानिन, साइटोसिन। ठीक है, तो बराबर ये 100 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 100। A बराबर अगर 15 है तो U बराबर कितना हो जाएगा? 15। तो A प्लस U बराबर 30। ठीक है, G प्लस C बराबर 100 माइनस 30 करोगे तो आपका 70 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 70 आ जाएगा। ठीक है, इसको थोड़ा हटा के मैं बताता हूँ आपको। 70 आ गया। उसके बाद आप G प्लस C करोगे 70। उसके बाद G बराबर हो जाएगा आपका C। उसके बाद G प्लस G बराबर हो जाएगा आपका 70। उसके बाद 2G बराबर 70। उसके बाद G बराबर क्या हो जाएगा? 70/2।
तो इसको काटेंगे तो आपका आ जाएगा 35। नेक्स्ट अगर देखा जाए तो नेक्स्ट 35 अतः इसका जो आंसर अभी हमने आपको बताया था g बराबर 35, तो आपका हो जाएगा कि यदि RNA अणु में 15% एडेनिन है तो साइटोकाइन की संख्या कितनी हो जाएगी, 35%। ठीक है, इस तरीके से इसको निकाल सकते हैं। अगला अगर देखा जाए पौधों का मृदा विहीन संवर्धन कहलाता है हार्टिकल्चर, पोमोकल्चर, हाइपोनिक्स एंड एक्वाकल्चर। इसका जो हो जाएगा वो आपका हाइड्रोपोनिक्स, ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगर देखा जाए खाद्य श्रृंखला में पोषक स्तर दर्शाते हैं, किस स्तर को दर्शाते हैं, क्रियात्मक स्तर को, ऊर्जा स्तर को, निके को, कि एक जात के कार को। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो आपका ऊर्जा स्तर को, हमेशा एनर्जी लेवल को ये दर्शाते हैं। इसको एनर्जी लेवल को, ठीक है, एनर्जी लेवल को ये दर्शाते हैं। नेक्स्ट अगर देखा जाए कि 1 लीटर रक्त के द्वारा कितनी ऑक्सीजन ऊतकों तक पहुंच जाती है या पहुंचाई जाती है, इस तरीके से क्वेश्चन होगा। इसमें आपका 200 ml कितना हो जाएगा, 200 ml। 1 लीटर रक्त के द्वारा कितनी ऑक्सीजन ऊतकों तक पहुंचाई जाती है, 200 ml। ठीक है क्वेश्चन, ये कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो कि आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट थे। इसको आप अच्छे से पढ़ के जाइएगा, आपको इसमें से बहुत सारे आंसर मिलेंगे। ठीक है, तो स्टूडेंट फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।